हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में सॉल्व कर दिखाएंगे। देखिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड की एग्जाम में भी आते हैं। क्वेश्चन लिखा रहेगा, सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपका पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब ये आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड सॉल्व करके बताना है इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम, देखिए इसमें आपको दो इक्वेशन दिया। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3। हम इन दोनों में किसी एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और किसी एक को सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, आपका लिखा होगा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। हम अपने मन से पुट करते हैं x का वैल्यू, कुछ भी कर सकते हैं। x वैल्यू पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए आपका कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अब हम इसमें x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू 2। मतलब हमने इसमें x का वैल्यू 1 पुट किया तो y कितना आया, 2। तो यहाँ देखिए x के सामने कितना लिखेंगे, 1, और y के सामने 2। मतलब हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई में x का वैल्यू 1 पुट किया तो y कितना आया, 2। फिर से अगेन पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर से फर्स्ट इक्वेशन में x वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो मेरा इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू है 3। अब हम x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 2। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू 1। मतलब हमने इसमें x का वैल्यू 2 पुट किया, तो x की जगह पर 2 पुट किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3। अब ये प्लस 2 था, इधर आया तो माइनस 2, y इक्वल टू 1। मतलब हमने इसमें x का वैल्यू 2 पुट किया तो y आया 1। फिर से इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितना था, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितना है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड बी गेट। तो आपका देखिए इक्वेशन कितना है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, और हम x जगह कितना पुट करेंगे, 1। तो कितना होगा, 2। अब इस x जगह 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 12। तो 5y इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस 2, तो 5y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना होगा, 10/5, तो कितना आ गया, 2। मतलब हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 2। x इक्वल टू 1, y आया 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फिर से हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, अब इसमें हम पुट करते हैं अपने मन से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 -3 -5 0, कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने अनुसार।
बट आप पुट करने समय एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा वैल्यू पुट कीजिए ना कि पुट करने पर वैल्यू फ्रैक्शन नहीं है। कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो, फ्रैक्शन में नहीं प्राप्त हो। ठीक है, अब फिर पुट करते हैं x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड। बी गेट कितना पुट x इक्वल टू -4, तो इक्वेशन में है कितना 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। x वैल्यू -4, 2 इंटू -4 प्लस 5y इक्वल टू 12, तो -8 प्लस 5y इक्वल टू 12, तो 5y इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस, अब -8 था इधर आया तो क्या होगा +8 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि -8 था वो इक्वल टू किधर आया तो +8 हो गया, तो कितना हो गया 5y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20/5, तो y इक्वल टू 4 हो गया। तो हमने x का वैल्यू कितना -4 पुट किया तो y कितना आया था +4 आया था ना, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो x इक्वल हमने पुट किया -4, x इक्वल टू -4 पुट किया तो y कितना आया था, देखिए y कितना आया था 4, y इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकली इसका हम करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, चलिए इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफ अभी क्लास 9 ग्राफ के बारे में क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था। सबसे पहले बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा स्केल लेके। ऐसे आपके एग्जाम में ग्राफ का पेज मिलेगा, मैं ऐसे बना दे रहे हैं यहाँ पे, समझ लीजिए आपके एग्जाम में ग्राफ पेज मिलेगा, आप उस पर ड्रॉ कीजिएगा, समझाते ध्यान समझिए थोड़ा। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओरिजिन, यहाँ x भी 0 होता, y भी 0 होता। ये आपका होता क्या, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x डैश हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा y एक्सिस, और नीचे कितना होगा y डैश। ठीक है, देखिए वैल्यू हमको देखिए x का चाहिए था कितना वैल्यू, x का वैल्यू चाहिए -4 4 और ये, ठीक है, तो अपने मन से ड्रॉ कर देखिए इसमें यार देखिए ये x एक्सिस है तो यहाँ क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6, अब इधर प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर होगा -1, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब आते हैं हम वहाँ पे टेबल पे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमको x मिला था 1 और y कितना था 2 1 2, तो x1 कहाँ होगा, देखिए x1 यहाँ पे है और y2 यहाँ है ना, तो इसके सामने ऐसे आएंगे, इसके सामने स्केल रखिएगा साथ में, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे क्या होगा 1 2, देखिए फिर से उसी लाइन में फर्स्ट लाइन से क्या मिला था, फर्स्ट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, y इक्वल टू 1 यहाँ पे इसके सामने। देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 1। अब लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से, लाइन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लाइन ड्रॉ किए तो उस लाइन पर जो मेरे जिस लाइन से जिस इक्वेशन से हमने लाइन ड्रॉ किया था वो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, हो गया। अब सेकेंड वाले लाइन से हमको मिला था जो बॉक्स मिला था x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2, यही पॉइंट होगा x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू। फिर क्या था -4 प्लस 4, तो -4 x इक्वल टू -4, तो -4 तो ये होगा ना, अब +4 ये वाला पॉइंट। आपको ग्राफ मिलेगा तो वहाँ ग्राफ पेज पर आराम से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ देखिए
-4 के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जाना कितना हमको, और ये 4 हो गया। देखिए ये जो पॉइंट मिला कितना होगा, -4 4, और ये ला पॉइंट था। इन पॉइंट को ड्रॉ काटते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जिस देखिए पॉइंट कौन था 1 2, तो वहां से क्लियरली क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्लियरली द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 2, ठीक है। मतलब देखिए दोनों लाइन किस पॉइंट, देखिए दोनों लाइन जैसे एक ही फर्स्ट वाले इक्वेशन से ये लाइन ड्रॉ किए थे और सेकेंड वाले इक्वेशन से ये लाइन, और देखिए जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आपका क्या होगा, जो x और y का वैल्यू निकलेगा, देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पर x कितना था 1 था, y 2 था। हेंस x = 1 एंड y = 2, हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। x = 1 y = 2। अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 इस टाइप बनेगा। उसमें आपका जो वर्ड टाइप का प्रॉब्लम होगा उसको पढ़िएगा, उससे इक्वेशन बनाइएगा और फिर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट बना कर दिखाते हैं, आप घर में और आगे सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक का एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। देखिए इक्वेशन फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर, ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem, problems and find their solution ग्राफिकली, इसी टाइप का बनेगा। इसमें पहले आपका वर्ड टाइप का प्रॉब्लम होगा, उसे पढ़िए उसको अच्छे से, फिर वहाँ से इक्वेशन निकालिए, फिर सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन है 1 का 1। देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boy and girls who took part in the quiz। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ये आपका एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन 1 का 1। देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब क्या, किसी क्लास में, मतलब क्लास 10th के में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है। अब वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आगे लिख रहा है, मतलब
और आगे लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब उस क्लास में जितनी लड़कियां हैं और जितने लड़कियां, कुछ लड़कियां और कुछ लड़कियां, तो लड़कों की जो संख्या ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़कियों की जो संख्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 ज्यादा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द क्यूज, बताना कि उस क्यूज में कितने लड़के और कितने लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, मतलब उस क्लास में जो लड़की है ना, जो सॉरी लड़कियां हैं वो लड़की से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। लेट द, ध्यान समझिएगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी X एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी Y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखिएगा, मतलब मानते हैं कि उस क्लास में बॉय X हैं और गर्ल्स कितना है, Y हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉय बी X एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 10 था, तो X प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। और आगे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब Y जो है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ Y, मतलब ये जो Y है वो X से 4 ज्यादा है, मतलब Y इक्वल टू X प्लस वाई, Y इक्वल टू X प्लस 4, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन से 2 बॉक्स फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट X प्लस वाई इक्वल टू 10, देखिए ये आपका X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा। पुट X इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में X का वैल्यू 10 पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो X 10 पुट करेंगे तो Y कितना हो जाएगा, X प्लस वाई इक्वल टू कितना है, X प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और हम X जब कितना पुट कर 10, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो Y इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस 10, तो Y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, Y इक्वल टू 0। फिर से इसी इक्वेशन में X इक्वल टू 5 करते हैं, अगेन पुट X इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट X प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 10। अब हम X का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 5, तो कितना होगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो Y इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 5, तो Y इक्वल टू 5 होगा। देखिए यहाँ पे हमने X का वैल्यू 5 पर पुट किया तो Y कितना मिला, 5। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन पे। सेकेंड वाला इक्वेशन कितना था, सेकेंड वाला इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड Y इक्वल टू X प्लस 4 था, तो अपने मन से कुछ ही वैल्यू पुट करते हैं, इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट X इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड, तो मेरा इक्वेशन सेकेंड कितना था, Y इक्वल टू X प्लस 4 है ना, और हम X का वैल्यू कितना पड़ रहा है, -4, तो Y इक्वल टू -4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 0, Y इक्वल टू 0। फिर से पुट X इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, इस पर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो कितना था मेरा, Y इक्वल टू था X प्लस 4 और X का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो कितना होगा Y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो Y इक्वल टू 4। इसका बॉक्स कहाँ था, इसके वाले का बॉक्स कहाँ आते हैं, यहाँ बना लेते हैं बॉक्स इसका। देखिए X इक्वल टू 5 पुट किए, सॉरी सेकेंड वाले इक्वेशन में Y इक्वल टू X इक्वल टू कितना -4 पुट किए, तो Y इक्वल टू 0 आ गया था। इस बार X इक्वल टू 0 पुट किए थे, X इक्वल टू 0 पुट किए तो Y कितना था। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराते हैं इसका।
इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका ध्यान से। ये उसका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश, ऊपर क्या होगा वाई। ठीक है, इधर एक्स पॉजिटिव होगा, इधर एक्स निगेटिव होगा, इधर वाई पॉजिटिव होगा, इधर वाई निगेटिव होगा। तो कितना होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर आके 10। ठीक है, इधर -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट वाला लाइन पे। फर्स्ट वाला लाइन पे क्या था मेरा, देखिए x इजकल टू 10 y इजकल टू 0। तो x इजकल टू 10 का x इजकल टू 10 आपका ये पॉइंट होगा, x इजकल टू 10 और y इजकल टू 0। तो यही पॉइंट होगा कितना पे, यहाँ पे होगा आपका 10 0। ठीक है, फिर से देखिए x इजकल टू 5 y इजकल टू 5, x इजकल टू 5 y इजकल टू 5, है ना। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, x भी 5 और y भी 5। अब इन दोनों लाइन में मिलाते हुए इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका। ठीक है, अब इस लाइन पे क्या, ये कौन सी इक्वेशन लाइन ला, x + y = 10, तो उसके ऊपर